दोस्तों नमस्कार। मैं श्रीनिकेत मिश्र LIC एडवाइज़र अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर ज़रूर कर लें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम जिस प्लान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस प्लान का नाम है न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान 932 नंबर टेबल। दोस्तों, इस LIC के इस प्लान को बेसिकली बच्चों की शादी एवं पढ़ाई के लिए डिज़ाइन किया है। इस प्लान में बच्चों की आयु 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष कंप्लीट होने पर मनी बैक मिलता है और बच्चे की उम्र 25 वर्ष पूरे होने पर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। मैच्योर हो जाने पर बच्चे अपनी शादी या अपना करियर बनाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। यह एक चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी है और LIC के प्रॉफिट में भाग लेती है। इस प्लान को LIC ने खास तौर पर बच्चों की शिक्षा एवं विवाह के लिए ही डिज़ाइन किया है। यह प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। इस पॉलिसी में दोस्तों PWB की सुविधा उपलब्ध है। यदि प्रस्तावक जो है PWB लेता है तो प्रस्तावक के नहीं रहने पर सारी प्रीमियम माफ़ हो जाती है और बच्चे को सभी लाभ यथावत मिलते हैं। अब आइए इसके पात्रता और बेनिफिट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह इसमें न्यूनतम आयु 0 वर्ष है, यानी 0 वर्ष से लेकर के और अधिकतम जो है 12 वर्ष है। 0 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चे को यह पॉलिसी दी जा सकती है। अधिकतम परिपक्वता आयु मेच्योरिटी की उम्र जो है बच्चे की 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी अगर बच्चा 3 साल का है तो इसकी परिपक्वता आयु जो है 22 वर्ष हो जाएगी। PPT प्रीमियम पेइंग टर्म भी 22 वर्ष हो जाएगा और पॉलिसी अवधि भी 22 वर्ष हो जाएगी। बच्चे की उम्र जब 25 साल की होगी तभी यह पॉलिसी मैच्योर होगी। पॉलिसी अवधि जो है भी इसमें 25 वर्ष है। बच्चे की आयु जब इसमें से घटा दी जाएगी तो पॉलिसी, अगर मान लीजिए 2 साल का बच्चा है तो पॉलिसी 23 साल की हो जाएगी, 3 साल का बच्चा है तो पॉलिसी 22 साल की हो जाएगी। मतलब ये बच्चे की आयु 25 वर्ष पूर्ण होने पर ही ये पॉलिसी अवधि होगी। PPT होगा, फिर प्रीमियम पेइंग टर्म होगा बच्चे की आयु पर। प्रीमियम भुगतान अवधि के बारे में जान लेते हैं। ऐसे ही जो है प्रीमियम भुगतान अवधि भी 25 वर्ष में से बच्चे की आयु घटा दी जाएगी। जो बचेगा वो प्रीमियम भुगतान अवधि होगा, यानी अगर 3 साल का बच्चा है तो 22 साल हो जाएगा। न्यूनतम बीमा धन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसमें न्यूनतम बीमा धन 1 लाख रुपया है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अपने हिसाब से हम अधिक से अधिक इसमें बीमा ले सकते हैं, लेकिन 10,000 के गुणक में ही लेंगे। जैसे 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, इस तरह से करके हम जो है बीमे को आगे बढ़ा सकते हैं। बीमा धन के पर छूट के बारे में जान लेते हैं। 1 लाख से 1,90,000 तक कोई छूट नहीं मिलता है। 2 लाख से 4,90,000 तक 2 रुपया प्रति हज़ार बीमा धन छूट मिलता है और 5 लाख या 5 लाख से अधिक पर 3 रुपया प्रति हज़ार बीमा धन छूट मिलता है। प्रीमियम भुगतान मोड के बारे में जान लेते हैं। प्रीमियम भुगतान मोड इसमें अपने हिसाब से चुनना है। वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक में हम पैसा अपना जमा कर सकते हैं। मासिक मोड में अगर हम प्रीमियम जमा करते हैं तो 2% की छूट मिलती है और छमाही मोड में जमा करते हैं तो 1% की छूट मिलती है। तिमाही और मासिक में कोई छूट नहीं मिलती है। राइडर जान लेते हैं। इसमें PWB राइडर उपलब्ध है। ऋण की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि पॉलिसी 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक चल गई है तो समर्पण मूल्य का 90% ऋण मिल सकता है। यदि पॉलिसी पेडअप वैल्यू पर चली गई है तो भी जो है समर्पण मूल्य का 80% ऋण लिया जा सकता है। इसका ब्याज प्रस्तावक को LIC को चुकाना होगा। समर्पण मूल्य समझ लेते हैं। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक चलाने के बाद कभी भी हम पॉलिसी को समर्पण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पॉलिसी समर्पण करने में, पॉलिसी को सरेंडर करने में काफ़ी पॉलिसी होल्डर का नुकसान होता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय ही हमको अपने हिसाब से पॉलिसी लेनी चाहिए जो हम हमेशा चला सकें आसानी से। रिवाइवल के बारे में जान लेते हैं हम। कुछ वर्षों तक पॉलिसी का प्रीमियम जमा किया गया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया गया
और पॉलिसी बंद हो गई या पेड अप वैल्यू पर चली गई तो एफयूपी से 5 वर्ष के अंदर पॉलिसी का रिवाइवल कराकर संपूर्ण प्रीमियम जमा कराकर हम पॉलिसी को चालू करा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। प्रीमियम जमा करने पर प्रस्तावक को 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट मिलता है तथा मैच्योरिटी या मृत्यु पर मिलने वाली राशि जो है 1010D के अंतर्गत कर मुक्त होती है। जोखिम के बारे में जान लेते हैं। पॉलिसी धारक की आयु अगर 8 वर्ष से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो रिस्क कवर शुरू होता है। यानी 8 वर्ष, अगर 8 वर्ष का बच्चा है तो उसका रिस्क तुरंत शुरू हो जाता है। अगर 8 वर्ष से कम का बच्चा है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष उम्र जब पूरी हो रही हो तब से उसका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। मैच्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। बच्चे को 18, 20, 22 की आयु पर, जब इसकी आयु पूर्ण होती है 18 साल, 20 साल, 22 साल, तो बीमा धन का 20% मनी बैक मिल जाता है तथा बच्चे की उम्र जब 25 साल पूर्ण होती है तो बीमा धन का 40% यानी 20 60% उसको मिल चुका होता है मनी बैक। शेष 40% जो बचता है 40% प्लस बोनस प्लस अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि कोई हो तो उसका भुगतान LIC करती है। बीमा धारक की मृत्यु पर जान लेते हैं। पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या पॉलिसी धारक की 8 वर्ष आयु पूर्ण होने पर रिस्क कवर चालू होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, रिस्क कवर की अवधि में मृत्यु होने पर बीमा धन या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना या बीमा धन का 105% जो भी अधिक हो प्लस बोनस प्लस अंतिम अतिरिक्त बोनस का भुगतान LIC करती है। यदि प्रस्तावक द्वारा PWV लिया गया है तो अगर प्रस्तावक की डेथ हो जाती है पॉलिसी अवधि के बीच में तो आगे का प्रीमियम देना बंद हो जाता है और पॉलिसी धारक को यानी बच्चे को समस्त लाभ यथावत मिलते रहते हैं। दोस्तों, बच्चे की पॉलिसी में PWV लेना सबसे आवश्यक है, इस नाते कि बच्चे गार्जियन के नहीं रहने पर यानी प्रस्तावक के नहीं रहने पर पॉलिसी का प्रीमियम बच्चे का माफ़ हो जाता है और बच्चे को सारा लाभ यथावत मिलता रहता है। अगर पॉलिसी प्रस्तावक ने PWV नहीं लिया है तो प्रस्तावक के नहीं रहने पर प्रीमियम जो है बीमा धारक के परिजनों को चुकाना पड़ता है। एक उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है और वह अपने बच्चे 3 वर्ष के बच्चे के लिए यह चिल्ड्रन मनी बैक प्लान 5 लाख रुपए का PWV के साथ लेता है तो क्या प्रीमियम आएगा इसके बारे में जान लेते हैं। 932 22 हो गया, 3 साल का चूंकि बच्चा है, 25 साल टर्म की पॉलिसी है तो 22 साल चलेगी, 22 साल इसका प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। यानी 25 में से 3 माइनस हो जाएगा, बच्चे की उम्र माइनस कर दी जाएगी। तो इस तरह से 932 22 जो है टेबल टर्म हो गया। सम एश्योर्ड बीमा धन जो है 5 लाख का इस आदमी ने लिया है, 30 वर्ष के व्यक्ति ने। इनका वार्षिक प्रीमियम जो है 25,240 रुपये आएगा, अर्धवार्षिक प्रीमियम 12,762 आएगा और तिमाही प्रीमियम 6,451 रुपये आएगा, मासिक 2,151 रुपये आएगा। यही दूसरे साल से प्रीमियम कुछ कम हो जाता है, दूसरे साल से 24,696 रुपया वार्षिक होगा, हाफ ईयरली जो है 12,487 रुपया होगा, क्वार्टरली 6,312 रुपया होगा और मासिक जो है 2,104 रुपया होगा। यानी प्रतिदिन 67 रुपया की बचत अगर कोई व्यक्ति करता है तो अपने बच्चे के लिए 5 लाख का प्लान वो आसानी से ले सकता है। यदि प्रस्तावक इनकम टैक्स देता है तो इस पॉलिसी को लेकर लगभग जो है 7,572 रुपया प्रति वर्ष जो है टैक्स बचा सकता है। यानी ये जो 5 लाख की पॉलिसी हमने बताया है, अगर यह व्यक्ति इनकम टैक्स पे ही है तो 7,572 रुपया जो है इस पॉलिसी को लेने से उसका टैक्स जो है बचेगा। अब भुगतान कैसे होगा? क्योंकि 3 साल का बच्चा है और PPT 22 साल हो गया, यानी 25 में 3 माइनस हो जाता है तो PPT ये 22 साल का हो जाता है। बच्चे की उम्र जब 18 साल की होती है तो मनी बैक जो है 20% ये मिल जाता है।
5 लाख की पॉलिसी है तो 20-2500 1 लाख रुपया जो है 5 साल की 18 साल की उम्र मिल जाता है। फिर बच्चे की उम्र जो है 20 साल जब होती है तो 20% मिलता है, 1 लाख रुपया फिर मिल जाता है। फिर बच्चे की उम्र जब 22 साल होती है तो 20% मिलता है, फिर 1 लाख मिलता है। और बच्चे की उम्र जब 25 साल की होती है तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी पर बचा बीमा धन 40% जो है 2 लाख रुपया हुआ, प्लस बोनस पूरे 22 साल का 5,28,000 रुपया हो रहा है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 75,000 रुपया हो रहा है फाइनल एडिशनल बोनस। कुल टोटल जो है 8,03,000 रुपये का भुगतान जो है LIC बच्चे की 25 साल की उम्र पर करती है, जो बीच में 3 बार मनी बैक दे दी है उसको छोड़ करके। अगर मनी बैक को भी हम जोड़ लेते हैं, टोटल मनी बैक प्लस मैच्योरिटी रिटर्न, तो वो 3 लाख प्लस 8,03,000 टोटल जो है 11,03,000 का भुगतान जो है LIC उस बच्चे को कर रही है। दोस्तों, बोनस की गणना जो है LIC के वर्तमान घोषित बोनस 48 रुपया की दर से की गई है। आइए इसको भी देख लेते हैं। 48 × 500 × 22 ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है, 5,28,000 हो रहा है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं, अगर इस प्रस्तावक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के बीच में हो जाती है तो क्या होता है। यदि प्रस्तावक की मृत्यु जो है इस पॉलिसी अवधि के बीच में हो जाती है तो आगे का प्रीमियम देना बंद हो जाएगा और उपरोक्त सभी लाभांश यथावत जो है इस पॉलिसी होल्डर को यानी बच्चे को मिलते रहेंगे। दोस्तों, यह पॉलिसी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभिकर्ता हैं तो इसे अपने जानने वाले को शेयर करें। अगर आप पॉलिसी धारक या आम आदमी हैं तो अपने नज़दीकी अभिकर्ता या शाखा कार्यालय से संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर 94-152-71-038 पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आपने अपना कीमती समय देकर यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत